आप महंगे शैम्पू यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, फिर भी आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा। हो सकता है प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट्स में ना हो बल्कि आपके डेली रूटीन में हो। रोज़ की आपकी कुछ छोटी छोटी मिस्टेक आपके बालों को वीक बना देती है, उनको बढ़ने से रोकती है, बहुत ज़्यादा फॉल करती है। तो आज मैं बात करूँगी 7 ऐसी हेयर केयर मिस्टेक्स के बारे में जो शायद आप रोज़ कर रहे हो और आपको पता भी ना हो। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ जो हो सकता है आपको डेली लाइफ में नहीं पता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर गरिमा। आई एम अ बोथ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन वाराणसी। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 1, तो बहुत सारे लोग ऑयलिंग करते हैं ये सोच के कि उनका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा ऑयलिंग करने से, विच इज़ अ बिग मिस्टेक। तो जब भी हम हेयर ऑयल की बात करते हैं, उनका एक डिफाइंड काम है आपके हेयर केयर में। वो आपकी हेयर लेंथ को स्मूदन करता है, आपके हेयर शाफ्ट को प्रोटेक्ट करता है, बट फॉल के रिलेशन में हेयर ऑयल का कोई भी काम नहीं है। तो अगर आपका फॉल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, किसी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है लाइक PCOS और थायराइड, तो सिर्फ हेयर ऑयल लगाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और अगर आपको डैंड्रफ है तो हेयर ऑयल सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। तो राइट वे क्या है हेयर ऑयल यूज करने का? अगर आप अपने शाफ्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आपकी हेयर लेंथ को अच्छा करना चाहते हो, तो वीक में एक बार नहाने से 1-2 घंटे पहले आप अपनी हेयर ऑयल को अप्लाई कर सकते हो, पर आपके स्कैल्प में कोई भी डैंड्रफ नहीं होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, अवॉइडिंग वॉश थिंकिंग कि उससे और ज़्यादा फॉल होगा। तो बहुत सारे लोगों को मैंने ओपीडी में देखा है कि वो बोलते हैं कि डॉक्टर हमने अपना हेयर वॉश करना बंद कर दिया है क्योंकि हम जितना भी हेयर वॉश करते हैं हमारे बाल सिर्फ और सिर्फ गिरते हैं। पर ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आपके शैम्पू की वजह से आपका फॉल नहीं होता। आपके बाल जो ऑलरेडी टूटे हुए होते हैं वही आपके शैम्पूइंग के टाइम पे गिरते हैं। इसीलिए जब भी हम वॉशिंग की बात करते हैं, वॉशिंग हमेशा स्कैल्प टाइप के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है, ग्रीजी है, डैंड्रफ है, तो ऑल्टरनेट डेज आपको वॉश करना चाहिए। अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो हफ्ते में 2 दिन तो आपको वॉश करना ही है, बिना सोचे कि वॉशिंग के टाइम पे फॉल होगा, क्योंकि वॉशिंग की वजह से वो फॉल नहीं होता, बल्कि जो बाल टूटे रहते हैं वही गिरते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 के बारे में। वो है जब भी हम नहाकर आते हैं तो अपने बाल को अग्रेसिवली टॉवल से रब कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो नहाने के बाद बाल गीले रहते हैं, उसको रगड़ रगड़ के उसको ड्राई करने की कोशिश करते हैं, बट रबिंग से और फ्रिक्शन से सिर्फ और सिर्फ आपका हेयर फॉल बढ़ता है। तो रबिंग और फ्रिक्शन नहीं करना है अपने बालों में। बालों को भी आपको धीरे धीरे टैप टैप करके ड्राई करना है या फिर एयर ड्राई करना है। उसके बाद कॉमन मिस्टेक ये होती है कि बहुत सारे लोग वेट हेयर पे अग्रेसिवली कोम करते हैं। अगर आप वेट हेयर पे अग्रेसिवली कोमिंग करते हो तो वो आपके बालों को डैमेज करता है, शाफ्ट को डैमेज करता है, जिसकी वजह से और ज्यादा बाल गिरते हुए नजर आते हैं। तो कभी भी वेट हेयर पे कोमिंग नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज वेट कि आपका बाल ड्राई हो जाए, फिर ही आप अपने बालों में कोम यूज करिए। उसके अलावा जो अनदर मिस्टेक ये है कि बहुत सारे लोग आज के ज़माने में बहुत सारी हेयर स्टाइलिंग टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारे कलर्स यूज़ करना, स्ट्रेटनर्स यूज़ करना, हेयर ड्रायर्स यूज़ करना। पर ये सारी चीज़ों का रिपीटेड यूज़ सिर्फ और सिर्फ आपके बालों की क्यूटिकल को डैमेज करता है, जिससे आपकी हेयर ब्रेकेज होती है, बाल फ्रिजी हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको अपनी हीट स्टाइलिंग को लिमिट करना है और जब भी यूज़ करना है एक हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे के साथ यूज़ करना है। तो चलिए अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 6 के बारे में। बहुत सारे लोग अपनी स्कैल्प हेल्थ को इग्नोर करते हैं, जैसे कि अगर आपको बालों में फंगस हो, आपको बालों की कोई अदर डिजीज़ हो, आपके बालों में फॉलिकुलाइटिस हो, सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। वो भी बहुत बड़ी ब्लंडर है, क्योंकि अगर स्कैल्प में कोई भी इन्फेक्शन है तो आपको उसको ट्रीट कराना चाहिए, नहीं तो आपके नेचुरली बाल उसकी वजह से झड़ने लगेंगे। उसके अलावा आती है मिस्टेक नंबर 7। तो बहुत सारा डेटा आजकल अवेलेबल है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे लोग देखते हैं कि बालों को रोकने के क्या क्या होम रेमेडीज़ होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लगा सकते हैं। मल्टीपल चीज़ों को ट्राई करते हैं, जिससे शायद उनको पता नहीं होता कि ये प्रोडक्ट मेरे बालों को डैमेज कर देगा, फिर भी वो करते रहते हैं। ये सोचते हैं कि बिना ट्रीटमेंट के, बिना डॉक्टर से मिले मैं अपने स्कैल्प हेल्थ को, बालों की हेल्थ को खुद अपने आप ठीक कर लूँ, जिससे कंडीशन सिर्फ और सिर्फ वर्स्ट होती जाती है और फॉल बढ़ता जाता है ओवर द टाइम। तो अगर आप हेल्दी स्कैल्प चाहते हैं तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो करिए। जिसमें नंबर 1 चीज़ है आप अपने न्यूट्रिशन को अच्छा रखिए, अपनी डाइट प्रोटीन रिच रखिए। दूसरी चीज़, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए। थर्ड थिंग, अपनी स्लीप साइकिल को सही रखिए, एटलीस्ट 6 आवर्स ऑन टाइम सोने की कोशिश करिए। नंबर 4, अगर बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है तो आप अपने ब्लड लेवल्स चेक करा सकते हो और देख सकते हो कि कोई विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो। नंबर 5, अगर आपको कोई एडिक्शन है लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल और एनीथिंग एल्स, उस पर कंट्रोल करिए, वो भी रीज़न हो सकता है फॉल का। नंबर 6, अगर कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी फॉल
फॉल हो सकती है, तो उसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें करने पे भी अगर बाल बेटर नहीं होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 months, देन यू शुड मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट एज सून एज पॉसिबल, वरना आपकी हेयर फॉल हेयर लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज शेयर माई चैनल विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू हेयर, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम उसको जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर स्किन, टेक केयर ऑफ योर हेयर, एंड आई एम गोना सी यू वेरी वेरी सून विद माई नेक्स्ट वीडियो।